हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने के लिए आए हैं बेटा, अभी या कभी नहीं। तो अब वो समय आ गया है, आपको सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना पड़ेगा। अब आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी पढ़ाई पे, क्योंकि करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर सबके बराबर है, सेम पढ़ाई हो रही है, लेकिन फिर भी क्यों कोई टॉपर हो जाता है, फिर क्यों कोई फेल हो जाता है? कौन सा चैप्टर आपके लिए डिफिकल्ट है, कौन सा चैप्टर आपके लिए इजी है, ये कौन बताएगा? जब तक आप खुद की मदद करना नहीं चाहेंगे, दुनिया में कोई भी ताकत आपकी मदद नहीं कर सकती। हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है संजना, जैसे कि अब आप सबको पता है, और हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने के लिए आए हैं। अब जैसे कि आप सबको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में मुश्किल से बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 महीने, और इस 2 महीने में आपको हर वो चीज करनी है, और उन सारी चीजों में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स में हम सारे टीचर्स आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं। उन वैसे ही जो प्रॉब्लम्स जो शायद अभी आप लोग फेस कर रहे होंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ सोल्यूशंस लेके आई हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने आई हूँ। ठीक है, तो सीधी सी बात है बेटा, अब आपके पास वो समय आ गया है जब हम बोल सकते हैं कि बेटा अभी या कभी नहीं। ठीक है, अभी या कभी नहीं, क्योंकि अब इन 2 महीनों में नहीं किया तो बेटा अब ना हो पाएगा। ठीक है, देखो बेटा, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आऊं और ऐसे चला दूं और आपके सारे क्वेश्चंस बन जाए बोर्ड एग्जाम में। नहीं बेटा, ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं होता है। सारे टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हम क्या कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स। ठीक है, हम आएंगे, आपको लेक्चर्स देंगे, क्वेश्चंस करवाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे, ट्रिक्स बताएंगे, और मेहनत किसे करनी है, क्लासेस किसे देखनी है, वो सारे आप ही को करनी है। तो अब वो समय आ गया है जब आपको थोड़ा सा सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना पड़ेगा, है ना? सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर। अब डिस्ट्रैक्शन क्या है? डिस्ट्रैक्शन किसी के लिए हो सकता है कि भाई फोन हो, ठीक है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे से रील्स देख रहे हैं, बंद कर दीजिए। अब एटलीस्ट कम करिए, बिल्कुल बंद अगर नहीं हो पा रहा है तो कम कर दीजिए। दोस्ती, दोस्ती बेटा ऐसी चीज है ना कि अगर आपका दोस्त सच्चा है तो बोर्ड एग्जाम के बाद भी आपका वो दोस्त ही रहेगा। अगर दोस्त आपको ताना मार रहा है कि अरे भाई तुम तो बदल गए, अब तो तुम आते नहीं हो, तो तुम बोलो हाँ भैया अब हम आएंगे भी नहीं। ठीक है, अब हम आएंगे भी नहीं। कब आएंगे? एग्जाम देने दो, बढ़िया नंबर लाने दो, करियर बनाने दो, वापस यहीं पे रहेगा। और तुम्हारा दोस्त अगर सच्चा है ना बेटा, कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। बाकी क्या हो सकता है? अगर लड़कियां थोड़ी सीरियल वीडियल देख रही हैं बेटा, बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी पढ़ाई पे, क्योंकि करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें वाले हमें बिल्कुल अब वही वाला मौका आ गया है कि बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। चलिए, जो बच्चे अभी तक कह रहे थे कि भाई हमें मैथ से बहुत डर लगता है, मेरा पूरा चैट बॉक्स इसी से भरा रहता है कि मैम हमें मैथ से बहुत डर लगता है, तो बेटा अब हाई टाइम है कि आप गणित से दोस्ती कर ले, दुश्मनी हटा दो बेटा, क्योंकि दुश्मनी अब बहुत भारी पड़ने वाली है। अब गणित से दोस्ती नहीं किया तो गणित बिल्कुल आपका दुश्मन बन जाएगा, आपका करियर आपका दुश्मन बन जाएगा। अगर आपने मैथ्स लिया है, आपके 5 सब्जेक्ट्स में वो है, तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है पढ़ाई करने के अलावा। अब इसके लिए जो हमसे बन पड़ रहा है बेटा, वो बिल्कुल हम कर रहे हैं, लेक्चर्स लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ। कई बार मैं देखती हूँ कि जो वीडियोस है ना, आप लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डेड देख लेते हैं, लाइव सेशंस नहीं देखते हैं। लाइव सेशन और रिकॉर्डेड में आपको एक अंतर बताती हूँ। देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, तो आपने क्या करना है, बीच बीच में कभी मम्मी ने बुला लिया, कभी आपको चाय पीने का मन हो गया तो दोस्तों के साथ निकल लिए, तो वो एक कॉन्टिन्यूटी नहीं आती है। मतलब एक साथ बैठ के आप लगातार 2-3 घंटे नहीं पढ़ते हो। लेकिन अगर आप लाइव सेशंस देख रहे हो, मेरी लाइव लेक्चर्स देख रहे हो, तो आपको उस टाइम बिल्कुल सारी चीजें बंद कर दो, मम्मी को बोल दो मम्मी मुझे बुलाना मत, पापा मुझे सब्जी लेने नहीं जाना है, सब कुछ हटाइए, और आपको सिर्फ बैठ के वो 2-3 घंटे अकेले कमरे में बैठ के मेरा लेक्चर देखना है। और जैसे कि मैं क्वेश्चंस भी बिल्कुल आपको टाइमर के साथ कराती हूँ कि हाँ भाई, क्योंकि मुझे पता है ना आपके लिए एक क्वेश्चन को मैं दे रही हूँ वो 2 मिनट से ज्यादा नहीं लायक है, तो वो 2 मिनट ही आपको मिलेंगे, तो आपको टाइम बाउंड तैयारी करनी है। देखो बेटा, 3.5 वो जो 3 घंटे मिलते हैं वो सबको बराबर मिलते हैं, टीचर सबके बराबर है, सेम पढ़ाई हो रही है, लेकिन फिर भी क्यों कोई टॉपर हो जाता है, फिर क्यों कोई फेल हो जाता है, सबके अलग अलग नंबर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ डिफरेंस है। यही डिफरेंसेस पे मैं बातें करने आई हूँ कि आप जो होता है कोई बच्चा जो बिल्कुल ऐसे ऑनेस्टी, ईमानदारी से कोई चीज कर रहा है, और कोई बच्चा बस दिखाने के लिए किताब खोल के बैठा है, बेटा उसको नंबर नहीं आ सकता है। किस्मत यहाँ काम नहीं करेगी, मेहनत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बिल्कुल मौसम बिल्कुल वैसे ही सोने वाला हो चुका है बेटा, सोना वोना हटाइए, बिल्कुल पढ़ाई कीजिए। और मैं जेनरिक बातें ही बताने आई हूँ, बिल्कुल आपकी जो ऐसी प्रॉब्लम्स है जो मैंने फेस किया था, मेरे कजन भैया जो है वो भी उन्होंने भी फेस किया था, वो भी बता रहे थे। छोटा भाई है मेरा, वो भी बताता है कि दीदी मैं भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, अब आप लोग भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आलस हटाना पड़ेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स है जो सालों से चली आ रही है, सालों तक चली जाएंगी, तो आपको इन सब चीजों पर ध्यान देना है। उसके बाद बेटा मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए ये जितने चैप्टर्स हैं आपको थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा, खुद से समझो। अब मेरे पास बेटा कम से कम यहाँ पे हजारों बच्चे हैं देखने के लिए, लाखों बच्चे हैं देखने के लिए। मैं हर एक बच्चे को इंडिविजुअल तो नहीं जानती हूँ, अलग अलग, लेकिन आप खुद की जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं। अब कौन सा चैप्टर आपके लिए डिफिकल्ट है, कौन सा चैप्टर आपके लिए इजी है, ये कौन बताएगा, ये आप बताएंगे। मैं एक इन जनरल बोल सकती हूँ कि मेरे लिए क्या था, मोस्ट बच्चों के लिए क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग बातें कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद की बातें खुद समझनी पड़ेंगी। आप जैसे एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जो पहले दोनों चैप्टर्स हैं आपके, है ना, जो पहले दोनों चैप्टर्स है बेटा आपके आपके रिलेशन एंड फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये दोनों मिला के बेटा आपका 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कितने नंबर का बेटा, 10 नंबर का। अब इसमें बात करो रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसके क्वेश्चंस बहुत ही एक ही ढर्रे के आए जा रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है ज्यादा। तो ये जो आपका पहला चैप्टर है उससे सारा क्वेश्चन बनना चाहिए। मैं बहुत डिसअपॉइंट होंगी इनसे अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो। ठीक है, हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थोड़ा सा घुमा सकता है, हल्का सा हो सकता है बच्चा आपको थोड़ा सा उसको डिफिकल्ट लगता होगा, यहाँ मैं मानती हूँ, यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको इजी कराऊंगी। ठीक है, लेकिन बेटा फिर आता है आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये आपको 15 नंबर ना ऐसे दे के जाएगा कि हाँ बेटा आप आए हो, ये 15 नंबर लेके जाना। ठीक है, क्यों बेटा, क्योंकि देखो इसमें भी बहुत ज्यादा घुमाना फिराना नहीं होता है, बढ़िया इजी क्वेश्चंस आते हैं और सबसे आसान क्वेश्चंस आते हैं, बड़े आसान क्वेश्चंस आते हैं, कुछ चीजें हैं याद करना है, जाके क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाना है, तो ये 15 नंबर तो कहीं नहीं जाना चाहिए। अब देखो बेटा 1 2 3 4 5 मतलब कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसको मिला के बेटा एक बड़ा नंबर बनता है 44 नंबर, 44 मार्क्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा कैलकुलस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, आपका नंबर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये किस बच्चे ने कितना तैयार किया। क्योंकि आप देख रहे हो मैंने भी सोच के रखा है सबसे ज्यादा अपन मेहनत इसी पे करेंगे, इन 5 चैप्टर्स पे। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब उसमें से देखो पूरा 44 नंबर कभी डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता है ना, तो थोड़े मिक्स्ड क्वेश्चंस आएंगे। और देखो जो आपके वो 8 नंबर वाले क्वेश्चंस है वैसे भी उसमें सारे ऑप्शंस है, आपको इजी वाला लेना है, डिफिकल्ट वाला लेना ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए बेटा वेक्टर अलजेब्रा और 3D, इसको मिला के बनेंगे हमारे 18 नंबर। ठीक है, ये 18 नंबर भी बड़े आसान होते हैं। और हाँ एमपीपी भाई ये तो आप बोलता है कि आप पेपर देने आए, अरे वाह बहुत बहुत अच्छा लगा, 5 नंबर हमारी तरफ से लेके जाओ, है ना, बहुत बहुत आसान चैप्टर है भाई, ये 5 नंबर तो ऐसा ना एडिशनल है कि आप आए, थैंक यू सो मच, 5 नंबर आपके लिए हमने रखा था। ठीक है, और बेटा लास्ट में है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी 8 नंबर का है। अब आप देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो कोशिश करो प्रोबेबिलिटी आपका 1 नंबर स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, देखो आपको यही करना है। अब जैसे कि मैंने कहा ना क्यों बच्चे पे बच्चे डिपेंड करता है, अब जैसे मैं बताती हूँ अपना, ठीक है, पर्सनल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहता था। ठीक है, मेरा पर्सनल अनुभव है, लेकिन बाकी के चैप्टर्स थोड़े आसान थे, तो मैं ज्यादा मेहनत किस पे करती थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। अगर मैंने बाकी को दो 3 दिन दिया, मैंने उसको 4 दिन दिया, उस हिसाब से आपको खुद देखना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर आपके लिए आसान है, कौन सा चैप्टर आपके लिए डिफिकल्ट है ना। ये बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रही हूँ। अब देखो सबसे एक और 2 चीज और डिस्कस कर लेते हैं। बेटा ये जो डिस्ट्रैक्शंस है ना बहुत ज्यादा मुश्किल करते हैं, थोड़ा फोन से दूर हो जाओ। फोन लो भाई, फोन नहीं लोगे तो हमारी क्लासेस कैसे देखोगे, लेकिन ऐसे तो सब इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, ये सब थोड़ा कम कर दो, है ना। दोस्ती यारी थोड़ी सी कम, 2 महीने 3 महीने की बात है, पेपर खत्म हो जाएगा, फिर वो वही दोस्त है, और वो भाई दोस्त ही कैसा जो आपके एग्जाम में आपको सपोर्ट नहीं कर पाया, वो अभी भी कह रहा है कि भाई चाय पीने आ जा। अरे चाय तो भाई जिंदगी भर चलती रहेगी ना, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम्स तो अभी के लिए है। अब आपके बोर्ड एग्जाम्स कितने इंपॉर्टेंट है आपको बहुत अच्छे से पता है। आपके बाकी के एंट्रेंस में आपको आगे को एग्जाम कोई जॉब लेनी है तो भी 12th का एग्जाम जरूर पूछा जाता है कि हाँ आपके कितने मार्क्स आए थे। ठीक है, तो हर एक प्रॉब्लम के लिए हम लोग आपके साथ यहाँ पे खड़े हैं उसका सोल्यूशन लेकर के, लेकिन आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि क्या आप खुद की मदद करना चाहते हैं।
जब तक आप खुद की मदद करना नहीं चाहेंगे, दुनिया में कोई भी ताकत आपकी मदद नहीं कर सकती है। मैं हूं या कोई और टीचर है, वो आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। तो कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र देके जा रही हूं। पहले, सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी कुछ महीनों के लिए, थोड़ी बहुत दोस्ती यारी कम करिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, बेटा सारे लेक्चर्स लाइव देखिए, सारे लाइव लेक्चर्स देखिए, क्योंकि देखो टाइम देखो ना बेटा, हम लोग तो ऐसे शाम में आते हैं मिलने के लिए मोस्टली, अब शाम के लेक्चर्स भी ना देख पाओ तो फिर क्या कर रहे हो। सो एक आता है ना क्वेश्चन सोचने वाला। चौथा, बेटा माँ बाप की बात मानो, अगर डांट रहे हैं उनसे ज्यादा आपका हितैषी कोई नहीं है, कोई दोस्त कुछ नहीं, कोई टीचर कुछ नहीं बेटा। आपके माँ बाप आपके बारे में जो चीज सोच रहे हैं ना, वो और कोई उस ईमानदारी के साथ, उस फीलिंग्स के साथ नहीं सोच सकता है। अगर वो आपकी माँ डांट रही है तो चुपचाप सुनो, ठीक है, कलेश करने की जरूरत नहीं है। आपके भलाई के लिए डांट रही कि किताब खोल के पलटने की जरूरत नहीं है। देखो आज के समय में हर माँ बाप पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि अगर आपने किताब खोल रखी है तो आप पढ़ाई कर रहे हो कि टाइम पास कर रहे हो। और भाई पढ़े लिखे हो चाहे ना लिखे हो, भाई अनुभव बोलता है, अनुभव बोलता है। तो अगर आपको लगता है किसी के भी कि आपके माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट है, अच्छी बात है। भाई मेरे से स्ट्रिक्ट मदर किसी की नहीं होगी, मैं गारंटी दे रही हूँ, स्टैम्प पेपर पे लिख के, इतनी स्ट्रिक्ट है अभी तक, ठीक है। तो भाई दिखता है बेटा, उसका फायदा मिलता है। माँ बाप का जो डांट है वो उनका आशीर्वाद है, चुपचाप ले लो। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और पांचवी, सॉरी 4 तो हो गए ना, पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हेल्दी खाओ, हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, समय पे सो, समय पे उठो, जो भी आपने शेड्यूल बना के रखा है उसको प्रॉपर्ली फॉलो करो। बेटा देखो सब चीज कर लिए, सारी तैयारियां कर ली, सारे लाइव लेक्चर्स देख लिए, माँ बाप की डांट खा ली, पढ़ाई कर लिया, क्वेश्चंस लगा लिए, टीचर्स ने बोला PYQ लगाने, वो भी लगा लिया, मॉडल पेपर सॉल्व कर, सब कर लिया, और क्या हुआ? नींद नहीं पूरी हो रही थी कुछ टाइम से, तबियत खराब हो गई एग्जाम से 2 दिन पहले, और बस खत्म। सारी तैयारी कहाँ, कहीं तो गया, ठीक है ना। तो आपको अपना तबियत बिल्कुल संभाल के रखना है। एग्जाम के 5-10 दिन पहले से बेटा जो भी थोड़ा बाइक वाइक चलाते हैं थोड़ा साइड करिए, थोड़ा बहुत अपने चीजों को थोड़ा अपने में समेटो, ऐसा कुछ मत करो जो आपकी हेल्थ खराब कर सकता हो, ठीक है। क्योंकि साफ सीधी सी बात है, हेल्थ रहेगा तो सब रहेगा, हेल्थ नहीं है बेटा तो क्या क्या करवा लूंगी मैं, क्या इंपॉर्टेंट क्लासेस ले ली जब एग्जाम से 2 दिन पहले तबियत खराब कर लिया। तो ये 4-5 गुरु मंत्र अपने पास रखिए, ठीक है। बिल्कुल मिलेंगे बेटा, यहीं पे रहेंगे, एग्जाम वाले दिन भी हम लोग क्लास एक बार लेक्चर लेंगे। और देखो जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं वैसा ही क्वेश्चन आएगा, कोई हवा से आके क्वेश्चन नहीं आने वाला है जो आपने कभी ना किया हो हमारे लेक्चर्स में, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। सबसे पहले खुद की मदद खुद करनी है, तब हमारी मदद ले पाओगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।